अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की मुकद्दस आंखें भीगी हुई है। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने रुलाया है? या रसूल अल्लाह, आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं? या रसूल अल्लाह, आप इतने बेकरार क्यों हैं? आप इतने बेचैन क्यों हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर के उन्होंने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा हुसैन, आपके बाप सरजमीन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा और उस मक्तले हुसैन का नाम मैदान करबला है। समाया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने भुलाया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। अक्सर जब हमारे घर में गम आता है, परेशानी आती है, तकालीफ का सामना होता है, तो हम टूट जाए। जब भी हम परेशानियों का सामना करते हैं तो घबरा जाते हैं और लोगों को यहाँ तक भी देखा है कि वो रब की नाशुक्री करने लगते हैं कि मेरा ही बेटा मिला था या मेरा ही वालिद था। इस तरह की बातें भी आजकल के कम फहम लोग कर जाते हैं। मैं आप तमामी हजरात से कहूँगा कि अगर आपको अपने गम ज्यादा लगने लगे तो फिर मुस्तफ़ा के घराने के गम को देखने की जरूरत है। जब आपको जिंदगी में गम ज्यादा सताने लगे तो फिर आपको मुस्तफ़ा करीम के गमों को याद करने की जरूरत है। यकीन जानिए, अगर हमने मुस्तफ़ा करीम की मुश्किलात जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जिन मुश्किलात को फेस किया, जिन सऊबतों को बर्दाश्त किया, अगर हम उन सब को याद करेंगे तो फिर हमें अपना गम कम लगने लगेगा। यकीनन ये एक अहले खाना के लिए, अहबाब के लिए बहुत दर्दनाक वक्त होता है कि वालिद का या दादा का या किसी भी रिश्ते से कहिए कोई खास फर्द दुनिया से जाता है तो सब तकलीफ में होते हैं। ऐसे वक्त में हमें अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के गमों को याद करना चाहिए। मैं अशार पेश कर रहा हूं कि वो दिल ही क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने भुलाया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। आप लोग गमगीन हैं ना, बिलखुसूस मौलाना सलीम साहब के घर वाले, इनके रिश्तेदार अहबाब, इनकी नजरिए शेयर करता हूं। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब भी हमारे घर से कोई रुखसत होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो या बाप हो, अक्सर हम गमगीन हो जाया करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे, हमारे घर में खुशी आए हम तब भी नबी नबी करते हैं, हमारे घर में गम आए तब भी नबी नबी करते हैं। ईमान वालों को यही ज़ेब देता है कि अल्लाह अगर हमें खुशी अता करे तब भी उसके नबी का जिक्र करें, और अगर गम हमें मिले तब भी हम उस गम के अंदर अपने नबी को याद करें, अपने नबी के गमों को याद करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज जिन
हालात से हम गुजरते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, जरा गौर तो करो, कौन से जुल्म का सामना ना किया मेरे नबी ने, कौन से सितम का सामना ना किया मेरे नबी ने। अल्लाह अकबर। शेबे अबी तालिब में 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारने से लेकर ताइफ में पत्थर खाने तक, ताइफ में पत्थर खाने से लेकर ओहद में दांत मुबारक शहीद कराने तक कितनी सऊबतों, कितनी मुश्किलों का सामना किया मेरे नबी ने और मेरे नबी के घर वालों ने। लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी देखोगे, उनका अंदाजे जिंदगी देखोगे आका करीम के घर वालों का, अल्लाह अकबर, तो आप यही पाओगे, चाहे जितनी मुश्किलें आई, चाहे जितनी सऊबतें आई, लेकिन उनके लबों पर हर वक्त यही था, अल्लाह अकबर, हर वक्त यही था कि हमें गम मिले तब भी अल्लाह का शुक्र है, खुशी मिले तब भी अल्लाह का शुक्र है। हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह के लिए, दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अपने गमों में डूब कर कभी कभी रब की नाशुक्री करने वालों सुनो, एक तरफ गोदे मुस्तफा में साहबजादा इब्राहिम है, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफा में मेरे नबी के प्यारे नवासे हुसैन हैं। दोनों छोटे बच्चे हैं। कभी मेरे नबी बेटे इब्राहिम को प्यार करते तो कभी नवासे हुसैन को प्यार करते हैं। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका के बेटे हजरत इब्राहिम भी अभी बच्चे हैं, नवासे हुसैन भी बच्चे हैं, दोनों मेरे नबी की गोद में मौजूद हैं। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ ले आते हैं। आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रब का फैसला है, रब चाहता ये है कि मेरे महबूब नबी को, मेरे मुकर्रम नबी को जाकर ये बता दो कि ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि एक बेटा दे दो, एक बेटा रख लो और एक बेटे का दूसरे से फिदिया कर लो। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी के सामने ये मामला आया, एक तरफ गोदे मुस्तफा में नवासे हैं, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफा में साहबजादा इब्राहिम है। खुदा के इस फरमान को सुनने के बाद मेरे नबी ने साहबजादा इब्राहिम को देखा और उसके बाद नजर भर के हुसैन को देखा तो रो पड़े और फरमाने लगे, जिब्राइल, अगर मैं इब्राहिम को देता हूं तो फकत मैं रोऊंगा, सिर्फ मैं रोऊंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रोऊंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी, लेकिन मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी फरमाने लगे, ए जिब्राइल, तो खुदा के हुजूर मेरे इब्राहिम को ले जा और मेरे हुसैन को छोड़ जा ताकि मेरी फातिमा न रोए। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए कितनी मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ नवासा था, एक तरफ बेटा था, फैसला करना था कि जिंदगी एक को मिलेगी, एक को दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस मुश्किल घड़ी को अब फेस किया है, उस मुश्किल वक्त का सामना किया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, जिब्राइल, तू मेरे बेटे हुसैन को छोड़ जा, मेरे बेटे इब्राहिम को ले जा, अल्लाह अकबर, ताकि मेरी फातिमा न रोए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अल्लाह अकबर वफात पा गए, विसाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत जिब्राइल वापस हो गए और ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम विसाल कर जाते हैं। अब मेरे नबी की बारगाह में सिर्फ हुसैन है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कभी हुसैन की पेशानी को चूमते हैं तो कभी हुसैन के लबों में अपनी जबान को डालते हैं। अल्लाह अकबर। और साहबजादा इब्राहिम के विसाल के बाद मेरे नबी अपने सहाबा को बुला बुला कर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, मेरे सहाबा देखो, ये मेरा हुसैन है, मैंने इसके लिए अपने बेटे इब्राहिम को दे दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, कौन से गम का सामना ना किया मेरे नबी ने, कौन सी मुश्किल का सामना ना किया मेरे नबी ने। अल्लाह अकबर। मैं देख रहा हूं कि आप सुनने के मूड में नहीं, भागने के मूड में।
मामला क्या है? मौलाना सलीम साहब नहीं बुलाते, महलकपुर के लोग जलसा करते बड़ा, है ना, और कम से कम 15,000 रुपए नजराना दिया गया, तो बहुत तवज्जो से यही है ना मसला। ये हमारे लोगों की सोच हो गई, ये थिंकिंग हो गई। अरे यार, आप यहां पर बैठे हैं तो कम से कम लगना चाहिए कि हाँ आप सुन रहे हैं, महसूस होना चाहिए। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे नबी की बारगाह में सिर्फ साहबजादा इब्राहीम है, साहबजादा हुसैन है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी नवासे हुसैन के रुखसार को चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतने में हजरत जिब्राइल फिर से तशरीफ ले आते हैं। आप समझ रहे हैं, चलो बेटे को दे दिया, नवासा बच गए, बात खत्म हो गई। चलो एक गम मिला तो दूसरी खुशी ये कि नवासा महफूज रहा। नहीं प्यारे, अब जरा देखो गम किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह इम्तिहान तो अपने महबूब का भी लेता है, महबूब लोगों का, महबूब बंदों का भी इम्तिहान लेता है। अल्लाह अकबर। और महबूबों का महबूब जिसके सदक़े में कायनात बनी, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी में गमों का मामला देखें कि अभी साहबजादा इब्राहीम की वफात हुई है, चंद दिन गुजरे हैं, नवासे हुसैन मेरे नबी की गोद में हैं। हजरत जिब्राइल फिर से तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर, मुलाकात करते हैं, कुछ देते हैं, वापस रुखसत हो जाते हैं। इतने में उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होती हैं। तो देखते हैं मेरे नबी इमाम हुसैन से लिपट कर रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की मुकद्दस आंखें भीगी हुई है। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने रुलाया है? या रसूल अल्लाह, आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं? या रसूल अल्लाह, आप इतने बेकरार क्यों हैं? आप इतने बेचैन क्यों हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर के उन्होंने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा हुसैन, आपके बाप सरजमीन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा और उस मक्तले हुसैन का नाम मैदाने करबला है। मेरी उम्मे सलमा, मेरे बाद मेरे लाडले हुसैन को, मेरे नवासे हुसैन को सरजमीन करबला में कत्ल कर दिया जाएगा। ए मेरी उम्मे सलमा सुनो, मेरे पास मक्तले हुसैन की मिट्टी हजरत जिब्राइल लेकर आए हैं, इस मिट्टी को अपने पास रख लो, इस मिट्टी की हिफाजत करना और कभी कभी इसको देखते रहना, कभी कभी इसको देखते रहना। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, खून आलूद हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो चुका है, मेरा हुसैन कत्ल हो चुका है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने आका करीम से उस मिट्टी को लिया और अपने पास हिफाजत से रख लिया। कभी कभी मैं उस मिट्टी को देखा करती, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के वक्त गुजरते गुजरते मुहर्रम का यौम आशूरा आ गया, सन 60 हिजरी आ गया। किसी को कुछ खबर ना थी, सब लोग अपने कामों में मसरूफ थे। अल्लाह अकबर। कोई खाना बनाने में मसरूफ था, कोई दुनियावी कामों में मसरूफ था। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि तपता सूरज था, सूरज अपनी सख्ती पर था, दोपहर का वक्त था, मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में बिखराव है, चेहरे मुबारक पर गर्दो गुबार है, आपका लिबास मुकद्दस, आपका लिबास अतहर खाक आलूद है। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये किस आलम में हैं? या रसूल अल्लाह, आपके साथ क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह, आप किस परेशानी में हैं? तो ये हजरत उम्मे सलमा के सवाल पर मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरे बेटे हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। मैं सुबह से अपने नवासे हुसैन और उसके जानिसारों का खून जमा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरी आंख खुली, जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने दौड़ लगाई, मैंने जाकर देखा कि उस मिट्टी को देखा जाए जो आका करीम ने देखी दी थी। अल्लाह अकबर। हमें हजरत उम्मे सलमा फरमाती है,
जैसे ही मैंने उस मिट्टी को करीब जाकर देखा तो वो मिट्टी मिट्टी ना रही बल्कि खून बन चुकी थी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो वक्त भी आ गया, वो दिन भी आ गया कि रफ्ता रफ्ता जानिसाराने हुसैन, मुहिब्बान व गुलामान हुसैन अपनी जिंदगियों की कुर्बानी इमाम हुसैन के कदमों पर दे देकर रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैदान करबला में चारों तरफ लाशें बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर। याद रहे मुसलमानों, ये वो शहजादे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को मजबूर और लाचार समझने की गलती मत करना। सुनो, अगर ये चाहते अल्लाह अकबर तो ये उस नबी के नवासे हैं हुसैन के जिनके नाना की ऊँटनी अगर पैरों को जमीन पर मार दे तो पानी का चश्मा जारी हो जाता है। तो अगर हुसैन हाथों को उठा देते तो नाना जान आबे कौसर का जाम लेकर चले आते। अल्लाह अकबर। लेकिन इस्तिकामत भी कुछ अलग चीज हुआ करती है। अल्लाह अकबर। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी हुआ करती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम के सदक़े में ही हमें जन्नत का परवाना मिलेगा। इमाम हुसैन के नाना के करम पर ही हमें तुम्हें जन्नत का परवाना मिलेगा। लेकिन जरा देखो तो सही, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कितने गम हैं, कितनी तकलीफें हैं, कितनी मुश्किलें हैं। अल्लाह अकबर। मैदान करबला में चारों तरफ जानिसाराने हुसैन, मुहिब्बान व गुलामान हुसैन के लाशें बिखरे पड़े हैं। वाक़ियात आपने सुने होंगे।